नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के ट्रंप चचा ने ईरान को आखिरी 3 दिन का समय दिया है। ट्रंप का कहना है कि भाई साहब, ईरान वालों तुम डिसाइड कर लो कि 3 दिन के अंदर सीज फायर करके समझौता करना है या फिर तुम चाहते हो कि ईरान के अंदर जितनी भी पाइपलाइन है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाए, उड़ जाए। और अगर ये पाइप उड़ गए तो ईरान की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से उड़ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या अमेरिका यहाँ किसी प्रकार का हिंट दे रहा है ईरान को कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो 3 दिन के बाद अमेरिकी सेना ईरान के अंदर घुसेगी और जो पाइपलाइन है उनको निशाना बनाएगी? क्या करने वाला है ट्रंप? तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्यों कहा है ट्रंप ने कि 3 दिन में बात मानो या फिर जो भी पाइपलाइन है वो हो जाएगी ब्लास्ट। क्योंकि कुछ कूटनीतिज्ञ जो बोलते हैं, एक्सपर्ट जो हैं, वो कहते हैं कि इस बार अमेरिका युद्ध नहीं लड़ रहा है, इस बार कई प्रकार की चालें चल रहा है और दुश्मन को घुटने टिकाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी कुछ मिनट पहले खबर निकल के आई, ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ट्रंप चचा को अभी 2 दिन पहले अमेरिकी संसद ने कहा था कि 10 दिन बचे हैं तुम्हारे पास युद्ध लड़ने के लिए, उनमें से 2 दिन चले गए, मतलब 8 दिन बचे हुए हैं। और अब ट्रंप चचा ने ईरान वालों को कहा कि तुम्हारे पास केवल 3 दिन का समय है, अगर 3 दिन में अमेरिका की बात को नहीं माना तो तुम्हारी जो तेल की पाइपलाइन है वो हो जाएगी पूरी तरीके से ब्लास्ट। अब ऐसा क्यों कहा है, आप जरा यहाँ मैप में समझ जाइए कि क्यों कहा है, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, खाड़ी देश का ये मैप है। ईरान में अगर हम इस वाली जगह पर चलेंगे तो इसे आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, इसे कहा जाता है हॉर्मुज स्ट्रेट, है ना, हॉर्मुज खाड़ी जिसे हम कहते हैं। इसी हॉर्मुज स्ट्रेट पर पिछले 13 अप्रैल से लेकर आज क्या है 27 अप्रैल, 13 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल हो गया है आज, और अब तक जो है यहाँ अमेरिका के वॉरशिप पड़े हुए हैं। अमेरिका की सेना यहाँ पर बैठी हुई है, जो ईरान के जितने भी बंदरगाह यहाँ पर मौजूद हैं उन बंदरगाह से कोई भी सामान को ना तो ईरान के अंदर जाने दे रहे हैं ना यहाँ से बाहर आने दे रहे हैं। यानी ईरान दुनिया भर को क्या बेचता है, केवल 2 चीजें बेचता है। एक नाम आता है ऑयल का और दूसरा नाम आता है गैस का। गैस कम बेचता है, ऑयल ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या, बहुत मात्रा में इसके पास ऑयल है, दुनिया भर को ऑयल बेचता है। पिछले 13 अप्रैल से ईरान का एक भी जहाज ऑयल लेकर बाहर किसी देश के अंदर नहीं जा पाया। किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका ने जितने भी बंदरगाह है उनके ऊपर नाकेबंदी कर रखी है। अब यहाँ पर नाकेबंदी तो हो गई है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ईरान के अंदर जो तेल निकालने का कार्यक्रम था वो रुक गया। तेल निकालना तो इन्होंने जारी रखा है। अब सवाल ये आता है कि इतना कितना तेल निकाल लिया इन्होंने, जिसकी वजह से बात ये निकल के आ रही है कि तुम्हारी जितनी भी तेल की पाइपलाइन है वो उड़ने वाली है। अब जरा यहाँ पर देखो, दूसरे मैप में आप जरा यहाँ पर देखो, इसमें जो आपको ग्रीन कलर का इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इलाका है ना, ये इलाका कहाँ पड़ता है? ये इलाका आप जरा यहाँ पर देखिए, ये ईरान जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे ज्यादा ऑयल जो है केवल 2 दिशा में निकलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है जो कि इराक के साथ में बॉर्डर लगते हैं, इस बॉर्डर वाले इलाके में तेल निकलता है सबसे ज्यादा। दूसरा तेल कहाँ निकलता है? पर्शियन गल्फ में, ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर तेल निकलता है। बाकी ईरान के अंदर इतना तेल नहीं है, केवल इन दोनों जगह से तेल निकलता है। और इन दोनों जगह की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा जो ग्रीन कलर का इलाका है, ये टोटल जगह है 75 ऐसी जगह, यानी कि टोटल 75 जगह से ऑयल निकलता है। कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, कम जगह नहीं है। ये पूरे देश में अगर 75 जगह से ऑयल निकले तो समझो कितने ज्यादा कुएं इनके पास में मौजूद होंगे। तो 75 जगह से तो निकल रहा है ऑयल। और ये जो रेड कलर का आपको इलाका दिखाई दे रहा है, ये है 20 ऐसी जगह जहां से निकल रहा है गैस। तो 13 अप्रैल से जब से अमेरिका ने यहाँ पर नाकेबंदी करी है, तब से लेकर अब तक माल बाहर तो नहीं गया पर लगातार निकालने का काम कर रहे हैं। और प्रतिदिन लाखों की संख्या में बैरल जो है यहाँ से तेल निकाला जाता है। अब क्या कर रहा है ईरान? इन तेल को निकाल के क्या कर रहा है, इन पाइप के थ्रू कहां पर गुजार रहा है? ये जा रहा है खार्ग आइलैंड पर। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और फोटोज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, है ना,
आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ट्रंप चचा ऐसा क्यों बोल रहा है कि पाइपलाइन उड़ने वाली है। ये आपको दिखाई दे रहा है इराक, है ना, इराक के साथ बॉर्डर लगती है ना। और ये आपको दिखाई दे रहा है पानी वाला इलाका, ये वाला इलाका जिसे हम हॉर्मुज स्ट्रेट बोलते हैं। और ये पानी वाले इलाके में यहाँ पर बीचों बीच क्या मौजूद है, खार्ग आइलैंड मौजूद है, जो कि ईरान से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए, ये जो आपको ईरान दिखाई दे रहा है, इसमें इस वाली जगह पर ऑयल निकल रहा है और इस वाली जगह पे भी ऑयल निकल रहा है ना। टोटल कितनी जगह है, 75 जगह, जहां अलग अलग कंपनियां क्या कर रही हैं, यहां से तेल निकालने का काम कर रही है। अब यहाँ जितनी भी कंपनियां तेल निकाल रही हैं, सब की सब क्या करेगी, जितना भी तेल निकलेगा यहाँ पर पाइपलाइन बिछा रखी है, यहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन है, यहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन है। अब इन दोनों पाइपलाइन को ज्वाइंट करके कहाँ पहुंचा रखा है, इस खार्ग आइलैंड पर। यानी ईरान के अंदर जो दुनिया भर का लाखों बैरल की मात्रा में जो तेल यहाँ से निकल रहा है, वो सारा का सारा तेल कहाँ पर जा रहा है, तो वो जा रहा है इस खार्ग आइलैंड पर। ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, और ईरान में इस वाली जगह, छोटी सी जगह जो है, अगर इसे हम जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इन पाइपलाइन के थ्रू कहाँ पहुंचता है, इस स्टोरेज वाली जगह पर पहुंचता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार ऑयल जा रहा है। अब इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, इसकी क्षमता है 30 से लेकर 150, मतलब 150 के आसपास मिलियन बैरल। क्या है, बैरल, ये इसकी क्षमता है। और अगर मैं यहां पर बात करूं एक बैरल की, एक बैरल बराबर कितना होता है, 159 लीटर, 159 लीटर जो है ऑयल हम बात कर सकते हैं। तो कितना ज्यादा बैरल जो है ये यहाँ पर इकट्ठा कर सकता है, ये स्टोरेज इसने बना रखे हैं। अब ईरान ने क्या कर रखा है, मुसीबत के लिए पहले ही अल्टरनेट रास्ता निकाल रखा था। अल्टरनेट रास्ता कैसे, ईरान ने सोचा था कि कभी दुश्मन देश अगर नाकेबंदी कर दे, तेल बाहर ना जा पाए, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए इस पूरे आइलैंड पर इसने स्टोरेज बना दिया। अब यहाँ पर जो स्टोरेज बना रखे हैं वो है जमीनीगत स्टोरेज, है ना। बड़े बड़े से टैंकर ला के रख रखे हैं, बड़े बड़े कंटेनर गोल गोल, आपने भारत में भी देखे होंगे ऑयल के जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, वैसे इसने यहाँ पर लगा रखे हैं। तो यहाँ लाखों की संख्या में बैरल जो है तेल यहाँ इकट्ठा होता है। फिर पानी वाले जहाज, पानी के यहाँ पर जो जहाज मौजूद है, फ्लोटिंग वाली जगह, जहां पर ये टेम्परेरी लगाता है। भाई टेम्परेरी क्या होगा, यहाँ पर जहाज के अंदर तेल पड़ा रहेगा। और तीसरी जगह पाइप के अंदर होकर जा रहा है, तो कुछ मात्रा में तो पाइप के अंदर भी इकट्ठा हो जाएगा। इसी वाली जगह पर पूरे ईरान का ऑयल आता है, और इसी जगह से ईरान जो है 90% ऑयल का एक्सपोर्ट कहाँ करता है, दुनिया भर के देशों के अंदर करता है। अब अमेरिका ऐसा क्यों बोल रहा है, जरा सुनिए। इस पे जो स्टोरेज है वो लगभग अब फुल होता दिखाई दे रहा है। इतनी ज्यादा मात्रा में तेल निकल रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, पर तेल निकालना तो नहीं रोक सकते, क्योंकि तेल निकालना इतना आसान नहीं है कि तेल निकाला जैसे कोई नल को चालू किया बंद किया वो वाला काम नहीं है। या फिर जैसे पानी के कुएं होते हैं, बाल्टी को डाला, खींचा तेल और निकाल लिया, वापस पानी स्टोरेज में है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार अगर आपने ऑयल निकालना शुरू कर दिया और अगर उससे आपने कुछ समय के लिए बंद कर दिया, क्योंकि चलाना बंद करना यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई है वो भी बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपने रेगुलर ऑयल निकाला और आपने अचानक से ऑयल बंद कर दिया, तो कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। हो सकता है फ्यूचर में यहाँ से ऑयल निकलना बंद हो जाए, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन सकती है ना। तो वो ऑयल निकलना भी बंद हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी रिस्क वाली बात है। इस वजह से ईरान रोक नहीं सकता है कि भाई साहब हमारे पास तेल के कुएं हैं तो हम बाद में निकाल लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। रेगुलर यहाँ से तेल निकलेगा। और अब लाखों की संख्या में बैरल जो है तेल यहाँ इकट्ठा हो गया है, और अब वो तेल क्या कर रहा है, रेगुलर पाइप से होते हुए कहाँ पर जा रहा है, पाइप से होते हुए खुजेकिस्तान जा रहा है। खुजेस्तान एक स्थान है ईरान के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में तेल इकट्ठा होता है। तो अब इन पाइप के अंदर भी क्या हो रहा है, लगातार दबाव पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप अपने घर की टंकी को ले लीजिए, पानी की टंकी। आपका 2 मंजिला इमारत घर है और यहाँ आपने पानी की टंकी रख रखी है, नीचे नल आ रहे हैं, यहाँ से आपने अगर पाइपलाइन लगा रखी है पूरी, कहाँ जा रही है, ऊपर वाली टंकी में। आपने यहाँ ऊपर एक छोटा पाइप लगा रखा है जिससे पानी निकल जाता है बाहर, तो पता चलता है टंकी भर गई। इन्होंने कोई ऐसी पाइप नहीं लगा रखी है, बस ये पैक है पूरा, इसके अंदर जा रहा है, लगातार इसके अंदर जा रहा है पानी, और नीचे यहाँ नल आ रहा है तो लगातार दबाव पड़ रहा है। ये पूरा फुल हो चुका है और इसके अंदर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेशर बनेगा, दाब बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, ये पाइपें फटने के अलावा और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और अगर ये पाइप फट गई
मान लो ये पाइप फट गई तो इसका इफेक्ट बहुत बड़ा इस टंकी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। वैसे ही जहां इन्होंने स्टोरेज कर रखा है वहां इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये पाइप फट गई तो इन्हें बनाने में कई वर्षों का समय लगेगा, और इनको तो समय लगेगा, पर जहां जहां नुकसान होगा जिसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। और जब ईरान की अर्थव्यवस्था पर झटका लगेगा तो ईरान को कुछ समझ नहीं आने वाला कि भाई साहब अब क्या करें, क्योंकि 75 जगह से लगातार तेल निकाल रहा है। तेल निकालने की क्षमता बहुत है, बहुत ज्यादा है, बहुत मात्रा में तेल है ईरान के पास में, और इसी वजह से ईरान शायद झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया के कई सारे देशों को वो यहाँ से तेल और गैस का जो है आदान प्रदान करता रहता है, देशों को देता है। तो आप देखिए 75 जगह से निकल रहा है और लगातार कई ज्यादा मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। इस वजह से ये बात जो है अमेरिका के ट्रंप चचा की तरफ से कहा गया कि ये इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा, खार्ग आइलैंड पर देखने को मिल जाएगा। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे कुछ समय पहले ईरान ने कहा था कि हम अमेरिका के साथ शांति समझौता करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका दो ही बातों पर अटका हुआ है। अमेरिका पहली बात तो बोलता है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुलेगा। दूसरी बात बोलता है कि यूरेनियम संवर्धन जो तुम्हारे पास में है वो हमें दे दो। अगर इन दोनों टॉपिक पर अमेरिका चर्चा करने के लिए आता है तो हम चर्चा नहीं करेंगे, और अगर ये चर्चा नहीं करेगा तो ईरान खुद ही अपने हाथों से अपनी बर्बादी करा देगा। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट ने जो कहा था कि अमेरिका यहाँ कूटनीतिज्ञ तरीके से चाल चल रहा है, और इस चाल में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए अमेरिका दिखाई दे रहा है। आप जरा देखो, पूरे देश की घेराबंदी कर दी, कुछ भी नहीं कर रहा है, घेराबंदी कर दी, और देश के अंदर जो माल इकट्ठा हो चुका है उसका क्या किया जाए, और इसकी वजह से जबरदस्ती घुटने टेकने पर मजबूर होना होगा। अब आज सुबह खबर निकल के आती, कल तक ये बोल रहा था ना ईरान कि मैं दोनों ही टॉपिक पर चर्चा नहीं करूंगा। अगर ये दोनों टॉपिक पर चर्चा करना चाहता है, हॉर्मुज स्ट्रेट और यूरेनियम संवर्धन यानी कि परमाणु को लेकर, तो मैं अमेरिका के साथ बात नहीं करूंगा। आज अभी कुछ समय पहले खबर आती है कि ईरान अब रेडी हो गया है हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए। ईरान बोल रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को हम हमारे अंडर में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो हमारी जगह नहीं है, और हम अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है। पर वो यहाँ पर यूरेनियम संवर्धन को लेकर कोई चर्चा नहीं करेगा। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी चर्चा करने का कोई मूड नहीं है। अब ईरान की तरफ से एक तरफ तो ये स्टेटमेंट आया, दूसरी तरफ खबर ये निकल के आई कि ईरान के जो विदेश मंत्री है अरागची, अब्बास अरागची को आप सभी जानते हैं, बहुत ही नाम सुना होगा इनका। ये आज पहुंच गए हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से चले गए हैं रशिया। रशिया कहाँ गए? मॉस्को के अंदर गए, और वहां आज व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होने वाली है। अब पुतिन साहब यहाँ पर क्या फैसला लेने वाले हैं वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जंग को लेकर ही यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो आज तो अमेरिका ने ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया, अब शाम तक ईरान का स्टेटमेंट क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। इधर इजराइल जो है, जो देश उसके सपोर्ट में आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। अब तक आप जरा देखो, मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, जरा आप यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे मिडिल ईस्ट के मैप, देश जितने भी हैं। अब इनमें ईरान जो है, ईरान का सबसे बड़ा विरोधी है यूएई। ओहो, इसका विरोधी यूएई है, और यूएई के साथ साथ कौन इसका विरोधी है? तो इसका विरोधी नजर आता है एक, कौन सा? सऊदी अरब। तो इजराइल जो है ना, इजराइल ने क्या किया है, अभी हाल ही में आयरन डोम भिजवा दिए है यूएई के अंदर। वो बोल रहा है कि जो देश मेरा साथ देता है, अमेरिका का साथ देता है, मैं उनका साथ दूंगा। और अब खुले तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि यूएई और सऊदी अरब पूरी तरीके से किसके पलड़े में जा रहे हैं? इजराइल के पलड़े में जा रहे हैं। और इजराइल भी इन्हें वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लूंगा, और जितने भी डिफेंस सिस्टम तुम्हें जरूरत है वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो आज यूएई के अंदर तो आयरन डोम पहुंचने वाला है, क्योंकि ये निकल चुका है और बहुत जल्द भी यहाँ पहुंच जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईरान इसके ऊपर किस प्रकार से रिएक्शन देता है। क्या ईरान को झटका लगने वाला है? आप जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। क्या ईरान को जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, या फिर अमेरिका जो भी कर रहा है वो एकदम सही है? क्या यूएई और सऊदी अरब का जिस प्रकार से इजराइल की तरफ अब झुकाव दिखाई दे रहा है वो सही है? आप जो भी सोचते हैं महानुभाव, आपकी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की राय काफी ज्यादा अच्छी लगती है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुझाव भी आप लोग देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि जल्द ही हम सबका एक परिवार जो है 1 मिलियन के आसपास पहुंचने वाला है ना। तो
10 लाख सब्सक्राइबर जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। आप सभी का आशीर्वाद बनाए रखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए और वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अगर आप जनरेटिव एआई सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको मिलेगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाकर टैप करना है, ऐसा फॉर्म ओपन होगा और उसमें आपको कोड डालना है नारी 100, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।